नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में। वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइटन ने एक साल में कुछ भी रिटर्न्स क्यों नहीं दिए। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स को देखूं जो कि इससे काफ़ी छोटी कंपनी है, अगर मैं टाइटन की बात करूं तो टाइटन का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास का है। टाइटन अपने सेगमेंट में लीडर है। टाइटन का अगर मैं एक मार्केट कैप देखूं, नेट प्रॉफिट देखूं तो कल्याण ज्वेलर्स से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो भी रिटर्न्स के मुकाबले में बात करूं तो टाइटन्स कल्याण से पीछे। जी हाँ, और इसके क्या सारे रीज़न है क्यों टाइटन रिटर्न्स नहीं दे रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है टाइटन के लिए जो टाइटन्स रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक साल का अगर देखें पिछले तो उसी रेंज में घूम रहा है। 3700 जाता है, 3100 आ जाता है, फिर 3600 जाता है, फिर 3100 आ जाता है। ठीक है, तो वीडियो में यही सारी बात समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे, इनके स्टोर के ऊपर भी बात करेंगे कि इनके पास कितने स्टोर है, नेट प्रॉफिट के ऊपर भी आऊँगा और वैल्यूएशन के हिसाब से भी बात करेंगे कि कंपनी कैसी दिखाई देती है। जी हाँ, और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप टाइटन के इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अगर हम देखो कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, भले वो 100 रुपये की हो या 50 रुपये की हो या चाहे वो 150 रुपये की हो, उसको हम 10 बार घुमा के देखते हैं। अगर हम 10,000 का चांदी भी खरीदने जा रहे हैं तो हम 10 बार पूछते भाई क्वालिटी क्या है, काला तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बहुत डिस्कस करते। मतलब बोलने का मतलब कि हम कोई भी जब चीज़ खरीदते हैं तो उसके बारे में हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, भले वो 10 रुपये का चीज़ हो या 1000 रुपये का चीज़ हो। तो यहाँ पे स्टॉक में हम क्यों नहीं बिजनेस को समझे। ठीक है, स्टॉक में हम क्यों नहीं समझे कि इसको कंपटीशन कहाँ से मिल रहा है, ये कहाँ पे फंस रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं समझे। तो वीडियो में मैं वही सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। स्टोर कितने हैं, ब्रांड कितने हैं, इसकी ताकत क्या है, मार्केट में जो लीडर पोजीशन है क्या वो लीडर पोजीशन रहेगी नहीं रहेगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आराम से बात करने वाले। ठीक है, स्टॉक प्राइस के ऊपर बिल्कुल नहीं बात करने वाले, केवल फंडामेंटल, नेट प्रॉफिट, कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर बात करने वाले। यहाँ पे टाइटन अगर दिखाऊं, अगर किसी को लगता रहेगा कि टाइटन केवल ज्वेलरी का काम करता है तो आप गलत हो। टाइटन मतलब एक खुद में ब्रांड है और उसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांड है। ठीक है, जैसे कि टाइटन का ब्रांड साइज दिखाऊं, देख सकते हो कि इनके मतलब तनिष्क आता है, कैरेटलियन आता है, मिया तनिष्क आता है, जोया आता है। यहाँ पे मैं एक सेकेंड ये देखो, अभी देखो टाइटन ने अलग अलग लोगों को टैप करने के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को टैप करने के लिए लग्जरी, प्रीमियम, मिड मार्केट, इस टाइप के ब्रांड बनाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता भी हूँ, जो हिंदुस्तान लीवर है। ठीक है, हिंदुस्तान लीवर लाइफबॉय भी बनाता है मिडिल क्लास लोगों के लिए, और पियर्स का साबुन भी बनाता है जो 65 रुपये की 70 रुपये के आसपास आता है। ठीक है, तो पियर्स साबुन कौन लेगा? जो थोड़ा अमीर टाइप के लोग रहेंगे, और लाइफबॉय मिडिल क्लास के लोग लेते। तो दोनों कैटेगरी को टैप करता है हिंदुस्तान लीवर। सेम उसी तरह टाइटन्स की बात करूं तो लग्जरी सेगमेंट में जो इनका ब्रांड है जोया, द टाटा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। ठीक है, बाद में प्रीमियम में बात करूँ तो तनिष्क आ जाता है, ये मिडिल क्लास बोल सकते हो। मिड मार्केट की बात करूँ तो मिया तनिष्क कार्टेलेन करके एक इन्होंने ब्रांड है इनका। ठीक है, तो ये कुछ इनके ब्रांड्स है। फिर वॉच एंड वेयरेबल से भी ये पैसे कमाते। जी हाँ, इनका जो देखो जो 100% रेवेन्यू है, उस जो 100% में से जो 85% का रेवेन्यू है वो ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। बाकी जो ये वॉच एंड वेयरेबल, आई केयर देख रहे हो, इंडियन ड्रेस देख रहे हो, ठीक है, फ्रेगनेंस देख रहे हो, फैशन एक्सेसरी देख रहे हो, बाकी का रेवेन्यू यहाँ से आता है। ठीक है, जैसे कि वॉचेस में इनके ब्रांड है, आपने सुना रहेगा नेबुला, एज, एक्वा टाइटन, एजीए टाइटन, टाइटन स्मार्ट, फास्ट ट्रैक स्मार्ट, टाइटन क्लॉक, सोनाटा, पोज सोनाटा, जूप, ये सारे इनके कुछ ब्रांड है। इनके ब्रांड ये सारे टाटा के प्रोडक्ट है। जी हाँ, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये इनके ब्रांड है। अब आप थोड़ा कंपनी को खुद से कनेक्ट करते रहोगे। जी हाँ, करते रहोगे। जी हाँ, करते हो ना। हाँ, तो इसके लिए बिजनेस जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं एक आपको डिटेल दिखाऊं कि हम मेन इसमें पूरा ज्वेलरी सेगमेंट वाले पे बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो 85% जो रेवेन्यू है वो ज्वेलरी सेगमेंट से ही आ रहा है। ठीक है, ये पूरा डिपेंड उस पर ही है, तो हम उसका ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं तनिष्क स्टोर की बात करूँ तो टोटल इनके जो तनिष्क स्टोर है वो 497 है। ठीक है, और अगर मिया तनिष्क की बात करूँ तो वो 220 है,
और जोया की बात करूँ, जो इनका प्रीमियम जोया ब्रांड है, उसका अगर मैं शोरूम्स की बात करूँ तो 12 शोरूम से, और अगर मैं कार्टे लेन की बात करूँ तो ये 305 शोरूम है इनके पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इंटरनेशनल बात करूँ तो ये यहाँ पे इंटरनेशनल की बात करूँ तो इनके पास 18 इंटरनेशनल तनिष्क के स्टोर है, और मिया की बात करूँ तो 2 इंटरनेशनल स्टोर है। और जोया प्रोडक्ट की बात करूँ तो जोया प्रोडक्ट मतलब ये 34 इनके पास, ये जो प्रीमियम देख रहे हो ना जोया, मेरे ख्याल से ये जो जोया इनका ब्रांड है जो प्रीमियम सेगमेंट में आता है, ये मेरे ख्याल से वो बाहर के लोगों को ही टैप करने के लिए ये बना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 34 स्टोर है जोया के, समझे। और कार्टे लेन की बात करूँ तो वो एक स्टोर है इंटरनेशनल की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल निकल के आते हैं। अब आपको समझ में भी आता रहेगा कि आखिर टाइटन इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि टाइटन का जैसे कि मैं देख रहा हूँ, अगर मैं टोटल ब्रांड एक में मर्ज कर दूँ तो मेरे ख्याल से इनके कुछ 500, 800, 1000 से भी ज़्यादा शोरूम है। अगर मैं ये टोटल ब्रांड को एक कर दूँ तो 1000 से भी ज़्यादा इनके पास शोरूम है। इसके वजह से टाइटन इतना बड़ा है और डोमिनेट करता है, ठीक है, अपने ही सेक्टर में। यहाँ पे ये डिटेल्स हो गया कुछ। टाइटन वर्ल्ड यहाँ पे देख सकते हो, इसके 700 स्टोर्स है। हेलो फास्ट ट्रैक की बात करूँ तो 228 मतलब 228 स्टोर है, ये स्टोर देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है यहाँ पे, इसके ऊपर इतना नहीं हम बात करेंगे, ठीक है। हम मेन ज्वेलरी वाला सेगमेंट ही देखें। आई केयर में भी देखें तो टाइटन आई 901 स्टोर है, बता देता हूँ। फास्ट ट्रैक की बात करूँ तो 1 स्टोर है, ये प्रीमियम सेगमेंट वाला। और रनवे करके एक इनका ब्रांड है आई केयर में, उनके भी एक स्टोर है, ठीक है। तो ये कुछ निकल के आता है। बाकी फास्ट ट्रैक का टाइटन आई करके इंटरनेशनल स्टोर भी है अराउंड 4, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल निकल के आती है। और भी यहाँ पे देखे कुछ तो यहाँ पे आता है, एक सेकेंड, तो हाँ देख सकते हो कि Q3 FY25 में इन्होंने 17,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से जो अराउंड 14,500 करोड़ का रेवेन्यू है वो ज्वेलरी सेगमेंट से आया, यानी कि जो अराउंड 85% का ये पैसा जो कमाए हुए ज्वेलरी सेगमेंट से कमाया। बाकी वॉच, आई केयर, इमर्जिंग बिजनेस, कॉरपोरेट, कार्टेल, टील, अदर से बाकी का इनका रेवेन्यू सोर्स आता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक। और भी देख लेते हैं और क्या है। जो बेसिक है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इन्वायरमेंट, ये नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये तो ग्रोथ बता रहे हैं किसमें ज़्यादा ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, वॉचेस में, वेयर्स में, ज्वेलरी में, ठीक है, ज्वेलरी ट्रेंड्स, ये कुछ इनके बेसिक हो गए, ठीक है। देखो ओवरऑल अगर मैं एक टाइटन की बात करूं तो अपने आप में लीडर है, काफ़ी मतलब अच्छा और दमदार स्टॉक है, मतलब कंपनी काफ़ी दमदार है। देखो इनको आखिर दिक्कत कहाँ पे हो रही है, मैं वन शॉट में आपको बता देता हूँ। इनको दिक्कत हो रही है अपने कॉम्पिटिटर से, जी हाँ। मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इनका जैसे कॉम्पिटिटर कहाँ है, ये पेज खुल जाए तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनके कॉम्पिटिटर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो कॉम्पिटिटर है मलाबार गोल्ड्स डायमंड से हो गया, कटरीना कैफ नहीं, कौन सी हीरोइन, कोई तो भी हीरोइन है, वो सैफ अली खान की जो बीवी का क्या नाम है, मलाबार गोल्ड, आपने देखा रहेगा उसका फोटो, ठीक है। उस पर सैफ अली खान की जो बीवी है, तो मलाबार गोल्ड हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सबसे मेन इसका कॉम्पिटिटर कल्याण ज्वेलर्स, रिलायंस ज्वेलरी हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, शुभ ज्वेलर्स हो गया, ओरा ज्वेलर्स हो गया, फिर पीएन गड़ागिल ज्वेलर्स हो गया। इनसे तो कंपटीशन मिल ही रहा है। ये जो ब्रांड है अपने में, इनका जो नाम है कल्याण, मलाबार, सेनको, रिलायंस, पीसी ज्वेलर्स, इनसे तो कंपटीशन मिल रहा है टाइटन को। प्लस जो लोकल प्लेयर है उनसे भी टाइटन को कंपटीशन मिल रहा है। जी हाँ, देखो लोकल बहुत डोमिनेट करते हैं अपने ही एरिया में। रीज़न क्या है, वो बहुत टाइम से व्यवहार बना के रखते, प्लस वो जीएसटी वगैरह बिन मतलब के चार्जेस नहीं मारते जो ज्वेलरी वाले रहते। इसके वजह से बहुत लोग ना शोरूम में ना जाके वो लोकल के पास ही जाते, तो मेन यहीं पे टाइटन फंस रहा है। बाकी टाइटन में कुछ नहीं दिक्कत है। फंडामेंटल तो भाई फंडामेंटल तो छोड़ ही दो, क्या ही बताएं, मतलब
बहुत दमदार है, कुछ इसमें उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेल्स बताऊँ तो सेल्स इसका ऑल टाइम हाई पे है और नेट प्रॉफिट भी लगभग ऑल टाइम हाई पे है। जी हाँ, मेन दिक्कत इसको एक ही जगह पे आ रहा है, कंपटीशन से। जो कल्याण ज्वेलर्स, ये अनेक ब्रांड जो खुल गए अपने आप में, ठीक है, यहाँ से कंपटीशन प्लस लोकल प्लेयर, ये कंपटीशन मिलने की वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो 20% ईयर ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर की मैं अगर बात करूँ, ठीक है। वहीं पे मैं अपोजिट में कल्याण को पकड़ूँ तो उसका ईयर ग्रोथ अगर मैं बात करूँ तो 40% का निकल के आता है। जी हाँ, जिसके वजह से लोग टाइटन को इग्नोर कर रहे हैं और कल्याण ज्वेलर्स की ओर भाग रहे हैं। अगर टाइटन की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ बात करूँ वो 20% है। अदर कॉम्पिटिटर लाइक कल्याण ज्वेलर्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज़ अराउंड 40%। इसके वजह से लोग कल्याण की ओर भाग रहे, ठीक है। तो ये ही रीज़न है टाइटन का नहीं चलने का, ठीक है, समझे बात को। बाकी और कुछ बड़ी बात नहीं है। और जो कल्याण ज्वेलर्स से इतनी ग्रोथ क्यों दे रहा है वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हो। रिसेंटली कल ही अपलोड किया था, कल परसों, ठीक है, जाके देख सकते हो कल्याण के ऊपर भी कि आखिर ये इतनी ग्रोथ क्यों दे रहा है, ठीक है, और कैसा कंपनी है, स्टॉक है, उसके ऊपर भी मैंने सारी बातें की है, कल्याण के ऊपर भी, जैसा हम इसके ऊपर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये मेन दिक्कत आ रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आपका क्या व्यू है। देखो, मेरा व्यू कुछ नहीं है, मैं यही बोलूँगा, लीडर लीडर ही रहेगा। इसको ऐसा नहीं कि कोई पीछे पछाड़ देगा या ये कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा खासा मार्केट शेयर है। अगर ज्वेलरी सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ इंडिया के ऑर्गेनाइज प्लेयर में, तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है। बाकी लीडर लीडर ही होता है, पर लीडर हाल फिलहाल थोड़ा कंपटीशन फेस कर रहा है। जैसे डीमार्ट है, FMGC में लीडर है और वो भी बेचारा तकलीफ थोड़ा सह रहा है। वहीं पे टाइटन की बात करूँ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20% है, पर अभी के रिजल्ट में हमको 25% दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से टाटा जो है, जो टाइटन से जो टाटा है, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो भी कुछ तो भी करेंगे ताकि कस्टमर खींचे आए उनके तरफ। देखते हैं क्या करते हैं। उनको देखो, उनको अगर अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर देना है तो उनको एक ही चीज़ करना है, नए स्टोर खोलना है, बात ख़त्म। बस स्टोर खोलना है, बात ख़त्म। जी हाँ, अगर आप देखोगे ना, टाइटन के लिए कुछ भी बैड न्यूज़ निकल के आता है रिजल्ट में, तो एक ही बैड न्यूज़ निकल के आता है कि स्टोर ओपन करने में पीछे रह गए, बस यही बैड न्यूज़ निकल के आता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो देखो ये लीडर है अपने में। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करना, वो आपका एक व्यू है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। बट मैं यही बोलूँगा कि एज अ स्टॉक मार्केट प्लेयर और एज अ आप मार्केट को वॉच करते हो या टाइटन को वॉच करते हो, ठीक है, मतलब टाइटन को देखते हो, वॉच लिस्ट में रखते हो, तो बस ये फोकस करो कि ये स्टोर खोलने पे कितना फोकस कर रहे हैं, बात ख़त्म। जितना ज़्यादा स्टोर खोलेंगे उतना ज़्यादा ये कॉम्पिटिटर को भी कॉम्पिटिशन दे पाएंगे और प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी इनका बढ़ के आएगा, समझे बात को। तो यही दो चीज़ पे फंस रहे, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 25% का है। अगर कॉम्पिटिटर की बात करूँ कल्याण, तो उसका 40% है। और इनका ग्रोथ इतना कम क्यों है? मेन कॉम्पिटिटर की वजह से, समझे बात को। बाकी बुलेट का आवाज़ आएगा, थोड़ा जाने दो बुलेट, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, तो बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। बाकी इस कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करना हो, कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।